बिन बेटा के तड़पे मैया। अरे सूरत बिगड़ रही कर कर याद कुंवर की मैया। सूरत बिगड़ रही कर कर याद कुंवर की मैया। हरि बोल। विश्वामित्र ने कहा क्यों पागल हो गई हो, इसका शरीर फट जाएगा और जहर फैलेगा। जाओ इसको जल्दी से दफनाओ या इसको जलाओ। माता अपने बेटे को लेकर के चली है वहां जहां पर हरिश्चंद्र है। साड़ी में लाश लपेट चली मरघट पर चिता बनाती है। पाठक गढ़ हो चुके शांत छाती सी फटती जाती है। एकदम से राजा हरिश्चंद्र का है कौन है जो बिना पूछे ही यहाँ पर लाश को जलाने का प्रयत्न कर रही हो। तो उन्होंने बताया अब मैं तारा हूं और ये आपका ही बेटा है। आप इसे जलने दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो रानी, जिस दिन हमने पानी भरा था तो तुम पंडितानी बन गई थी और हम लोग दर दर के भिखारी हो गए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा है। इसलिए आज तुम हमें कुछ न कुछ दो और आज मेरा भी धर्म छूटना नहीं चाहिए। तो बोले आपको क्या दिख रहा है मेरे पास में? रानी बोली है ललन है तुम्हारा कर दो दफन। ललन है तुम्हारा कर दो दफन। ओ ललन है तुम्हारा कर दो दफन। ओ ललन है तुम्हारा कर दो दफन। नहीं पास मेरे में, नहीं पास मेरे में, नहीं पास मेरे में, नहीं पास मेरे में कौड़ी सजन। ललन है तुम्हारा कर दो दफन। ललन है तुम्हारा कर दो दफन। तो नहीं हो सकता है। उनकी साड़ी में से आधी साड़ी ली, आधी बेटे पे डाल दी और आधी करके रूप में ले ली। देखो इसे कहते हैं धर्म। वैसे हमने भी चंदा की कथाएं, मेरी 400 450 कथाओं में 50 कथा हमने चंदा की कही है। जब कथा शुरू होने वाली होगी तो लोग कह देंगे हम देंगे 5 टीने, हम देंगे 11,000 रुपया। और ज्यादा ना कथा बैठी ताई दिन चले गए दिल्ली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तू जाने तेरो काम जाने। दलवीर सिंह। और हमने कुछ लोग ऐसे देखे जिन्होंने 1 रुपया की नहीं कही थी और जब गांव की इज्जत की बात आ गई तो इकट्ठे ही 5-5 क्विंटल और 5-5 टीने दे दी। जोरदार ताली बजा दो। धर्म कोई खेल नहीं है। धर्मो रक्षते रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। सीता जी ने धर्म की रक्षा के लिए संत को भिक्षा देने के लिए बाहर निकली तो लोगों ने कहा सीता जी तुमने अपने देवर की बात नहीं मानी,
तुम उल्लंघन कर रही हो, कल कोई घटना घट गई तो जिम्मेदार कौन होगा? तो सीता जी ने कहा मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रही हूं, मैं जा रही हूं धर्म की रक्षा के लिए। साधु को भिक्षा देना ये गृहस्थी का धर्म है। और मैंने देखा है आज से 20 साल पहले स्वामी प्रकाशानंद गुरु जी महाराज के यहाँ से लोग भिक्षा मांगने आते थे, हीरापुर में और गंगनपुर में भी, एक ही में, बाई में झोर, बाई में खीर, बाई में समठा, कोई स्वाद से मतलब है। तो गृहस्थों का काम है भिक्षा देना। और दलवीर सिंह, लोगों को बुरा लगता है, और संतों का काम है बदले में शिक्षा देना। अब शिक्षा लोगों को पसंद ना आया तो ठीक है, अपने ढंग से चलाओ, चलेंगे। एक बार बोलो राधे। अब तो लोगों को अपने ढंग से करवाना है, शादी हमारे ढंग से करो, कथा हमारे ढंग से करो, मतलब जो काम करो वो हमारे ढंग से करो, करवा ले। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे। शास्त्र का ढंग नहीं चाहिए, लोगों को अपना मनमाना ढंग चाहिए। कुल मिलाकर के धर्म की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र बिके और द्रौपदी ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी साड़ी खिंचाई। और इतना ही नहीं, मौर्यध्वज के नाम के जो राजा थे उन्होंने धर्म के पीछे अपने बेटा पर आरा चला दिया। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना पूरे शरीर का मांस काट काट के चढ़ा दिया। भैया धर्म कोई मजाक नहीं है, और धर्म है एक चमड़ी। धर्म हमारे शरीर के साथ आता है और शरीर के साथ जाता है। आप कौन हो? बोले हम यादव हैं। आप कौन हो? बोले हम शाक्य हैं। आपका धर्म कौन है? बोले हिंदू। तो हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, मानो न मानो हमको मानना पड़ता है। और बाकी पंथ हैं पगड़ी, आज सोम में, कल दशनाम में, परसों राधा स्वामी में, बाकी बाद में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में। तो पगड़ियां बदलती हैं लेकिन शरीर की चमड़ी कभी बदलती नहीं है। इसलिए धर्म कभी नहीं बदलता है। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्म एक सत्य है। एक बार आप लोग हाथ उठा करके बोलेंगे राधे। बस राजा हरिश्चंद्र एक बार आप लोग हाथ उठा के बोलो राधे राधे। बस आधा कफन लिया है और आधा लेने के बाद में शरीर को वहां पर जलाया गया है। और गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कथन आधा आधा। गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कफन आधा आधा। ओ गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कथन आधा आधा। गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कफन आधा आधा। ओ जब मरा रोहित तारा रोई, कर दिया था कफन आधा आधा। हो आधा कर दिया था कफन आधा आधा, हो आधा कर दिया था कफन आधा आधा। कर दिया था कफन आधा आधा, कर दिया था कफन आधा आधा। गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कथन आधा आधा। गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कफन आधा आधा। गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कफन आधा आधा। गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं, गीत का है कफन आधा आधा। टाइम थोड़ा कम है। भीम और जरासंध की हुई थी लड़ाई, तो मालूम क्या हुआ?
कर दिया था बदन आधा आधा हो आधा कर दिया था बदन आधा आधा हो आधा कर दिया था बदन आधा आधा कर दिया था बदन आधा आधा वो कर दिया था बदन आधा आधा ओ गीत गाऊं मैं सबको सुनाऊं गीत का है कथन आधा